यदि किसी व्यक्ति का बुध पर्वत उभार लिया हुआ हो, साथ में बुध पर्वत पर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हो, ऐसा व्यक्ति का मस्तिष्क चारों तरफ दौड़ता है। नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे करोड़पति योग के संबंध में। वर्तमान समय में सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास धन संपत्ति की परिपूर्णता रहे, परंतु सभी लोग धन संपत्ति की परिपूर्णता में सफल नहीं हो पाते हैं। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली के उस योग के संबंध में जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। आपका गुरु पर्वत, ये है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत यदि उभार लिया हुआ हो, अच्छे अवस्था में हो, तो ऐसे लोग कोई भी वर्क शांति से करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर सर्विस के क्षेत्र में जाते हैं, नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं। गुरु पर्वत अच्छा हो, सूर्य पर्वत पर एक रेखा हो, ऐसे लोग कहीं न कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं और धन संपत्ति बनाते हैं। यदि सूर्य रेखा काफ़ी लंबी हो तो ये उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े पद पर जाते हैं और काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति और नाम ये बनाते हैं। इसके साथ में देखते हैं कि गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में है, सूर्य रेखा लंबी है और एक अच्छी भागी रेखा भी आपके हथेली में है। इस प्रकार से ऐसे लोग करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं जीवन में। यह है कॉम्बिनेशन एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाले व्यक्ति का। परंतु प्रत्येक व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नहीं जा सकता है। मैक्सिमम लोग अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं। तो उनके कौन से योग हैं? जब हम व्यवसाय की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो बुध पर्वत हमें सर्वप्रथम देखना चाहिए कि आपकी कनिष्ठिका के नीचे का ये भाग कैसा है। ये भाग यदि उभार लिया हुआ हो तो पहला कॉम्बिनेशन आपको मिल गया कि आप व्यवसाय की ओर जा सकते हैं। व्यावसायिक अभिरुचि आपके अंदर में है। बुध पर्वत उभार लिया हुआ हो, कहने का अर्थ है कि यह पर्वत थोड़ा सा गद्देदार हो और उठा हुआ हो। दूसरा, बुध पर्वत पर इस प्रकार से आपको जब यहाँ पर रेखाएं दिखे, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर में कई क्षेत्र के टैलेंट है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपना दिमाग दौड़ा सकता है और वर्क को कर सकता है। अच्छे मैनेजमेंट लगा के वर्क को कर सकता है, लोगों के साथ अच्छी तरीके से डील कर सकता है और नए चीज़ों को नए तरीके से सोचने की क्षमता व्यक्ति में है। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा, आपकी बुध की उंगली, ये फिंगर, इसकी लंबाई भी तय करती है कि लाइफ में आप कितना सफल होंगे। इस कनिष्ठिका उंगली की लंबाई यदि आपके इस पर्वत तक पहुंच जाती है तो ये अच्छा माना जाता है। इस पर्वत से ऊपर चली जाती है तो ये अति शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्क और मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, हर क्षेत्र में सफल होते हैं और हर क्षेत्र का इनके पास ज्ञान भी होता है। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन हो गया कि यदि यहाँ बुध पर्वत है, इस पे रेखाएं हैं और कनिष्ठिका उंगली भी अच्छी खासी लंबाई में है, कम से कम यहाँ तक पहुँचती है, तो आप व्यापार में सफल हो सकते हैं, बिल्कुल सफल हो सकते हैं। इसके साथ में ये हो गई व्यापार की अभिरुचि, व्यावसायिक अभिरुचि की रेखा। इसके साथ में आपके पास यदि एक भागी रेखा हो, एक भागी रेखा, यदि ये भाग रेखा यहाँ से निकले और यहाँ चले जाए तो इसका अर्थ होता है कि आप जिस क्षेत्र में सफल होंगे वो धन का क्षेत्र कहीं दूर का होगा। चंद्र से निकले तो इसका अर्थ है कि आपको जो धन आएगा व्यवसाय में किसी न किसी ऐसे वर्क से आएगा जो दूर से आता हो। आपका यदि ये मध्य से निकल रहा है, भाग्य रेखा यहाँ से जा रहा है, इसका अर्थ हुआ कि जीवन में व्यवसाय तो आप कर रहे हैं परंतु अचानक से आपको लाइफ में सफलता मिलेगी। अचानक से कोई न कोई ऐसा वर्क होगा, कोई न कोई ऐसा डील होगा कि आप देखते देखते करोड़ों में चले जाएंगे। भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध से चल रही हो इस प्रकार से, तो इसका अर्थ है कि भाग्य आपको जीवन के प्रारंभिक दौर से ही आपको सपोर्ट कर रहा है। ये आपके लिए अति शुभ माना जाता है। भाग्य रेखा आपके लाइफ लाइन से निकल रही है तो इसका अर्थ है कि आपको लाइफ में अपने बल पर, अपने क्षमता पर जीवन में आगे बढ़ना होगा और आप एक अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे व्यवसायिक क्षेत्र में। ये तो हो गया व्यवसाय से धन, परंतु व्यवसाय में क्या ब्रांड बनेगा, नाम बनेगा,
आपने सुना होगा कि बहुत लोगों के व्यवसाय में एक नाम होता है, तो नाम की जब बात करते हैं ब्रांड की, तो वो सूर्य पर्वत देता है। आपके पास बुध पर्वत अच्छे अवस्था में है, बुध पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं भी है, एक अच्छी भाग्य रेखा है, परंतु इस सूर्य रेखा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लोग व्यक्ति का क्या होता है कि समाज में नाम नहीं होता है, लोग दूर दूर तक जान नहीं पाते। कहने का अर्थ है कि इनका ब्रांड नहीं बनता। परंतु सूर्य पर्वत पर भी एक रेखा हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, जितनी अच्छी हो, उन्नत अवस्था में हो, ऐसे व्यक्ति का नाम उतना ही अधिक बढ़ता है जीवन में। अर्थात व्यवसाय में ऐसे व्यक्ति का नाम दूर दूर तक होगा, इनका नाम एक ब्रांड के तरह यूज होगा, बड़े व्यवसायी होंगे। इसके साथ में एक व्यवसाय की रेखा भी होती है हथेली में। वो रेखा कुछ इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से, ये बुध पर्वत की ओर। यह रेखा सभी व्यक्ति के हथेली में नहीं मिलेगी। आपके समाज में, आपके अगल बगल में जो भी व्यक्ति धनी हैं, करोड़पति हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उन्हीं के हथेली में केवल ये रेखा मिलती है, क्लियर और साफ सुथरी अवस्था में। इसे कहते हैं व्यवसाय की रेखा। ये रेखा इस प्रकार से जाती हो और भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही हो, तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े व्यवसायी होंगे, बड़े उच्च स्तर पर काम करेंगे, इनके अंदर में कई लोग वर्क करने वाले हैं, करोड़ों का डील करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति। आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो, भाग्य रेखा ऐसे जाती हो और यहाँ से ये रेखा ये ट्रायंगल बनाती हो बीच में, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये बनता हो, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे लोग बड़े व्यवसायी होने के साथ साथ धन भी बड़े मात्रा में स्टोर करते हैं। चल और अचल संपत्ति इनके पास काफ़ी मात्रा में रहती है। तो कोई भी एक रेखा अकेले वर्क नहीं करती, रेखाओं का एक कॉम्बिनेशन होता है आपके हथेली में। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी अवस्था में है, लंबी है, क्लियर है, तो इसका अर्थ है कि आपकी मानसिक शक्ति मजबूत है। जब आप मस्तिष्क से मजबूत हैं तो आप अच्छा सोच सकते हैं, दूर तक सोच सकते हैं, आगे की सोच सकते हैं। और यदि मस्तिष्क रेखा कमज़ोर है या ये काफ़ी ढलवा है, नीचे चली गई, तो ऐसा व्यक्ति का केवल सोचते ही रह जाते हैं, वर्क नहीं कर पाते। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।